अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान को कत्ल किया, एक इंसान को। रसूलुल्लाह ने एक इंसान से ज्यादा किसी को कत्ल नहीं फरमाया, सिर्फ एक इंसान को कत्ल किया अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह अकबर। और फरमाया गया दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान वो है जो नबी को कत्ल करता है, या दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान वो है जिसको नबी कत्ल करता है। मुझे बताओ, रहमतुल लिल आलमीन ने जिसको कत्ल किया है उसको उबई इब्ने खलफ कहते हैं। अब बताओ, जिसको रसूलुल्लाह कत्ल करें वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? तुम्हारा अकीदा क्या है वो बताओ, बताइए जरा, बताओ, जवाब दो। जिसको नबी ने कत्ल किया, रहमतुल लिल आलमीन ने कत्ल किया, अल्लाह के महबूब ने कत्ल किया, वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? बोलो यकीनन जहन्नम में जाएगा। और आका क्या फरमा रहे हैं? जिसको रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से कत्ल किया है उबई इब्ने खलफ, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो उसी के साथ उठेगा। अब तुम उनके साथ उठोगे नमाज न पढ़ने वालों, तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? आज कितनी सादगी से हमारा जवान कहता है मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने के। नमाज एक 10 मिनट का टाइम लगता है, नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता, और हम नमाज छोड़ रहे हैं। और ये दिमाग के अंदर खप्त है, नहीं भी पढ़े तो चलता है, नमाज नहीं भी पढ़े तो जन्नत में जाएंगे। बहुत माफी के साथ, आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं सच्ची बात करूं, लोग मेरी बात का बुरा मानते हैं लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे। आप क्या सोचते हो, मैं गौस पाक का मुरीद हूं तो मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, मुझे गौस पाक बख्शवा लेंगे। मैं गरीब नवाज का मुरीद हूं, मुझे गरीब नवाज बख्शवा लेंगे। देखो, गौस पाक गरीब नवाज बख्शवाएंगे, लेकिन बेनमाजी को बख्शवाएंगे, ये आप कहां से लाए? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये पहली बात तो बेनमाजी गौस पाक का मुरीद हो सकता है, ये बताइए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बेनमाजी, भाई बेनमाजी मौलाना का तो मुरीद हो सकता है, लेकिन बेनमाजी गौसे पाक का मुरीद नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। ये जो दिमाग में खप्त है ना कि हम नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे, ये झूठ है। ये शैतान ने तुम्हारी फिक्र को अगवा किया है। तुम शैतान के हाथों कठपुतली बने हो। तुम्हें पता है सरकार गौसे आजम का ये कौल कितना मशहूर है कि हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अगर बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। तो जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कबूल नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे? अल्लाह अकबर। 3-3 घंटे 5-5 घंटे जलसों में बैठने वालों, क्या तुम अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हो? मौलाना के लिए 3 घंटे का टाइम निकाला, मौला के लिए 10 मिनट का टाइम निकाला, दोस्तों के लिए इतना वक्त निकाला, क्या अल्लाह के लिए भी आपने टाइम निकाला? बोलो, रोजी अल्लाह दे रहा है, रिस्क अल्लाह दे रहा है, इज्जत अल्लाह दे रहा है, सेहत अल्लाह दे रहा है, सब कुछ अल्लाह दे रहा है। नमाज नहीं पढ़ते तो फिर अल्लाह अल्लाह है। याद रखना, बेनमाजी को इतनी दर्दनाक सजा। बैठ जाओ भैया, थोड़ी देर बैठ। मैं नजराना लेने से घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन नजराने से ज्यादा कीमती गुफ्तगू सुन लो, इससे बड़े मेरे लिए कोई नजराना नहीं। क्या करें, आप सुनकर आप असल इस्लाम समझ जाओ तो मैं समझता हूं कि मेरा आना कामयाब। यूं ही मेरे पास वक्त नहीं रहता, मैं जल्दी तारीख आप लोग को दे नहीं पाता। अब आ गए हैं, मिल गए हैं, आप भी बैठे, हम भी बैठे, तो थोड़ी देर बैठ करके सुन लो। एक भाई ने अभी बताया को कह रहे थे हम लखनऊ से आए, ऐसे दूर दूर से आए हो तो सुकून से सुन लो। मैं देखिए, नजर लेना हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है, देना भी सुन्नत है, लेकिन जो नजर लेने से घमंड करता है, बुजुर्गों ने फरमाया एक दिन अल्लाह उस पर ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। तो मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बात आप सुकून से सुन लो। आप एक एक उठ के आओगे, नजराना ला कर दोगे तो तवज्जो बटेगी। मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, जैसा माहौल बनाते हो वैसा अल्लाह जो बुलवाता है वो बोल देते हैं। सब लोग सुकून से सुनो, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा, जितना आप सुनना चाहेंगे उतना ही बोलूंगा। आशिकों की तरह सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ो।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम सुनिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात को गौर से सुनिए। देखिए हम सब के लिए टाइम, दोस्तों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, इसी तरह से बीवी बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, मौलाना के लिए टाइम निकाल रहे हैं, पीर साहब के लिए टाइम निकाल रहे हैं, सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं, फकीर आदमी हूँ, दिल से बात कह रहा हूँ, दिल से सुनना। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन बीवी भी कब्र में नहीं आएंगी, उस दिन हमारे पीर साहब भी हमारी कब्र में। ये पीर साहब से मुराद ये जो हम लोग जो कहलाते आजकल के दुनिया वाले पीर साहब, अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आजकल की बात कर रहा हूँ। इल्ला माशाअल्लाह के साथ ये नहीं आएंगे कब्र में। मेरे भाई इतना याद रखना, मैं आपको पीरों से बदजन करने नहीं आया और मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात कहूँ भाई, हम बीमार पड़ जाते हैं तो ये लोग हमें देखने नहीं आते, हम परेशान होते हैं, हमारी खैरियत नहीं पूछी जाती। हमारी कब्र में कौन आएगा भाई ये बताओ? हमारी जो कब्र के ऊपर मिट्टी डालने नहीं आएगा वो कब्र के अंदर कैसे बचाने आएगा? ये तो अपने आप को धोखा मत दीजिए आप। बीवी भी नहीं आएगी, बच्चे भी नहीं आएंगे। ये मुकर्रिर जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना दीवानों की तरह, इसको रखना। मैं आपको पीरों से बदजन करने नहीं आया और मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात कहूँ भाई, हम बीमार पड़ जाते हैं तो ये लोग हमें देखने नहीं आते, हम परेशान होते हैं, हमारी खैरियत नहीं पूछी जाती। हमारी कब्र में कौन आएगा भाई ये बताओ? हमारी जो कब्र के ऊपर मिट्टी डालने नहीं आएगा वो कब्र के अंदर कैसे बचाने आएगा? ये तो अपने आप को धोखा मत दीजिए आप। बीवी भी नहीं आएगी, बच्चे भी नहीं आएंगे। ये मुकर्रिर जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना दीवानों की तरह, इसको खबर भी नहीं होगी कि तुम्हारा इंतकाल हो गया है। कुछ नहीं है आजकल तो भाई, जिसके पास दौलत है उसी की खैरियत पूछी जाती है, जिसके पास माल नहीं है कोई उसकी खैरियत भी नहीं पूछता। जनाजे भी अमीरी और गरीबी में बट गए, शादियां भी अमीरी और गरीबी में बट गई, इसी तरीके से खैर खैरियत भी अमीरी और गरीबी में बट गया, दावतें भी अमीरी और गरीबी में बट गई। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन वो मेरा अल्लाह जिसके यहाँ गरीबी और अमीरी में फर्क नहीं है, वो मेरा अल्लाह जिसके यहाँ काले गोरे में फर्क नहीं है, वो मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। ध्यान से सुनो, वो अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं करोड़ों माओं कहने की जुर्रत कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे अल्लाह की शान की कोई हद नहीं है, मेरे अल्लाह की ताकत की कोई हद नहीं है, तो उसकी मोहब्बतों की भी कोई हद नहीं है। वो अपने बंदे से कितना प्यार करता है। मेरे भाई अल्लाह के प्यार को महसूस करो, मेरे भाइयों अल्लाह के प्यार को महसूस करो। अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। हम तो ये कहते हैं हमसे कोई प्यार करे ना करे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा अल्लाह हमसे प्यार करता है, हमारा रसूल हमसे प्यार करता है। और हमारा अल्लाह कितना प्यार करता है हमसे, करोड़ों माओं से ज्यादा। हमारा नबी हमसे कितना प्यार करता है। हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी वो रात रात पर हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करते थे। तो हम अल्लाह का रसूल हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अब मुझे बताओ, वो अल्लाह रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। हमारे गुनाहों पे पर्दे कौन डालता है? अल्लाह डालता है। अल्लाह अगर खाने की ताकत छीन लेना तो तुम्हारी फ्रिज भरी हो फिर भी तुम खा नहीं सकते। शुगर के मरीजों से जाके पूछो, मिठाई की दुकान है फिर भी मिठाई खा नहीं पा रहा है। अल्लाह नहीं चाहता ना, नहीं चाहता। देखो अल्लाह तुम्हें खिला रहा है, तुम खा रहे हो। और याद रखो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं मेरे जवानों जो नींद की 4-4 गोलियां खाते हैं मगर उनको सुकून की नींद नहीं आती। हाँ, जिनके ऊपर तुम रश्क करते हो ना, ये अदाकार, ये फिल्मी स्टार, ये औला, ये फुला, उनकी पर्सनल लाइफ को झांक करके देखो। उनके पास अच्छी टी शर्ट तो है लेकिन उनके पास पुरसुकून दिल नहीं है। उनके पास नरम गद्दे तो है, उनके पास सुकून की नींद नहीं है। तुम क्या समझ रहे हो मेरे भाइयों? ये अल्लाह का एहसान है जो तुम्हें सुकून की नींद अता करता है, जो तुम्हें राहत की नींद अता करता है, जो तुम्हें चैन की नींद अता करता है, तुम्हें खिलाता है, तुम्हें पिलाता है, इज्जतें देता है, ऐबों पे पर्दे डालता है। अब मुझे बताओ, जिसने माँ के पेट में हमारी शक्ल बनाई, जिसने माँ के पेट में हमारी सूरत बनाई, जरा गौर तो कीजिए, जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। वो छोड़, सुन लो, पसीना आता है आने दो। आका फरमाते हैं मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। मैं अल्लाह की बारगाह में ये मजदूरी कर रहा हूँ, गुलामी कर रहा हूँ। मेरे ऊपर तवज्जो ना करें आप, मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो।
सब सुन लो, चैन से सुन लो भाई, थोड़ी देर की बात है, इधर उधर डिस्टर्ब मत करो, सुन लो, आराम से सुनो, दुरूद शरीफ पढ़ो। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो आज क्या कर रहा था, देखो गौर करो, अल्लाह का हम पे कितना एहसान है। दिन में कितनी मर्तबा अपना चेहरा देखते हो और चेहरा देख देख के कितना खुश होते हो, घमंड भी करते हो, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना खूबसूरत हूँ। अब बताओ, अगर हमको अल्लाह खूबसूरत बनाने की बजाय होंठ हमारा काट देता, नीचे का होंठ नहीं बनाता, हम अल्लाह से झगड़ा करने जाते, क्या कर लेते बताओ, क्या कर लेते? इंसान बनाता, होंठ कटा बनाता, नाक कटा बनाता। अरे इंडिया की खूबसूरती में पैदा करने की बजाय अफ्रीका के कालों में पैदा करता, क्या कर लेते? वो भी तो इंसान है। अरे चलो इंसान होता है, अगर अल्लाह कुत्ता बना देता तो क्या कर लेते? अगर अल्लाह सुअर बना देता तो क्या कर लेते? अगर अल्लाह चूहा बना देता तो क्या कर लेते? चले ठीक है भाई, इंसान बनाया था, इंसान बनाता, अच्छा बनाता, लेकिन अगर अबू लहब के घर में पैदा करता तो क्या कर लेते? अबू जहल के घर में पैदा करता तो क्या कर लेते? अरे काफिर पैदा करता तो क्या कर लेते? लेकिन अल्लाह की शान तो देखो, अल्लाह की शान तो देखो, इंसान बनाया, खूबसूरत बनाया, खूबसूरत बनाने के बाद फिर क्या किया? ईमान की दौलत अता की, ईमान की दौलत भी दी। तो मूसा का उम्मती नहीं बनाया, ईसा का उम्मती नहीं बनाया, दाऊद का उम्मती नहीं बनाया, यूसुफ का उम्मती नहीं बनाया, किसका उम्मती बनाया? अपने महबूब का उम्मती बनाया है। वो लोग अपनी मगफिरत की फिक्र खुद करते, तवज्जो, और अंबिया किराम के उम्मती अपनी मगफिरत की फिक्र खुद करते हैं, और हम वो हैं, हमारी मगफिरत की फिक्र मुस्तफा जाने रहमत करते हैं। देखो कितना एहसान है, कितना इनाम है मेरे अल्लाह का, कितना इनाम है मेरे अल्लाह का। उसके बाद जरा गौर करें, हमारे दो चार गलतियां हमारी अम्मी को पता हो तो हमारी अम्मी हमारे भैया को बताती है, हमारे अब्बा को बताती है। हमारी करोड़ों गलतियां मेरे अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह किसी पे जाहिर नहीं होने देता, वो किसी का ऐब नहीं खोलता। मेरे भाइयों, बहुत देर होशियार न बनो, बुकराती न करो। अगर अल्लाह ऐबों पे पर्दे न डाले, हम यहाँ बैठने के काबिल न रहे, तुम वहां बैठने के काबिल न रहो, ये उसका करम है कि वो हमारे ऐबों पे पर्दे डालते रहता है और हमें इज्जत अता करते रहता है। वरना याद रखो, अपनी अमाल का जायजा लो, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर हमारे गुनाह हमारे बच्चों को पता चल जाए, बच्ची अब्बा कहना छोड़ दे, बीवी को पता चल जाए, बीवी रिश्ता तोड़ दे, माशरे को पता चल जाए, माशरे में कोई हमें अपने करीब ना बिठाए, लेकिन वो अल्लाह है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानता है, पर्दे डालता है, किसी को पता चलने नहीं देता, किसी को इल्म नहीं होने देता। अब बताओ, ऐसा एहसान करने वाला अल्लाह फिर उसके बाद माँ के पेट में भी बनाया, हमारे पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए दूध पैदा किया। जरा बताओ, अगर अल्लाह माँ के सीने में दूध न पैदा करता तो क्या हमारे बाप में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? अल्लाह। हमारी माँ में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? हमारे अंदर ताकत थी कुछ खाने की? वो अल्लाह जिसने सब दिया, उस अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल? अल्लाह। उस हमसे बड़ा गद्दार और एहसान फरामोश कौन है? जिसने सब कुछ दिया, उसके लिए 10 मिनट। जो 6000 की नौकरी देता है, उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, जी सेठ जी, जी सेठ जी से, है ना? जो 6000 की नौकरी, अब वो जिसने नौकरी दी है ना, उसको भी अल्लाह ही ने तौफीक दी है तुम्हें नौकरी दे। अगर अल्लाह तौफीक छीन ले तो कोई तुम्हें नौकरी न दे, हैं? दे नौकरी? नहीं दे। ना नौकरी मिले, ना बीवी मिले, ना छोकरी मिले, कुछ ना मिले, ना गिजा मिले, ना कुछ मिले, ये अल्लाह की तौफीकात है। अल्लाह ने असबाब बनाए, फिर भी उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालते, उस अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह नाराज होता है। अब याद रखना, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते, फिर अल्लाह नाराज होता है। और जब नाराज होता है तो फिर वो क्या करता है? अजाब देने का फैसला करता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ देता है, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को होती है। नमाज छोड़ने वालों, नमाजों को तर्क करने वालों, अब जरा दिल के कानों से सुनो अपने नबी का फरमान, अपने सच्चे नबी का फरमान। मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं, भाइयों मरना है, मौत तो बरहक है। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें
तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे नबी सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरता है तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। जरा गौर कीजिए, 7 समुंदरों की प्यास मुसल्लत की गई। मेरी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, मैं अपनी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मरना है, तुम्हें भी मौत आना है। कब तक अपने शौहर की दौलत पर घमंड करती रहोगी? कब तक अपने बाप के कच्चे कपड़ों पे इतराती रहोगी? कब तक अपने जेवरात पर जो है फूले ना समाती रहोगी? जिस दिन मौत आएगी मेरी बहनों, उंगली में से जो है वो अंगूठी भी उतार ली जाएगी, कपड़े भी निकाल लिए जाएंगे। कोई ले गए अपने साथ जो हम ले जाएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं ले जाओगे, सिर्फ अमाल लेकर जाओगे। जो माल कब्र में नहीं जाएगा उस पर इतना घमंड कर रहे हो, और जो अमाल कब्र में जाने वाले हैं उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। अरे हमने जेवरात जमा किए, कोई जेवर ले गया, कपड़े जमा किए, कोई कपड़े ले गया, कफन। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, बुजुर्गों ने फरमाया कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है, कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है और वो गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, आखिरत की तैयारी कर लो, वरना अल्लाह का वो दर्दनाक अज़ाब कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। और जब अल्लाह अज़ाब नाजिल करने का फैसला कर ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बेनमाजियों, नमाजों को तर्क करने वालों, है हिम्मत, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत है। जरा सोचो, 10-12 घंटे अगर प्यासे रह जाओ तो प्यास की शिद्दत का आलम क्या होता है। अरे जब 7 समुंदरों की प्यासे बेनमाजीपन की वजह से तुम पर मुसल्लत की जाएगी, उस वक्त तो तुम्हारा क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। उस पर तुरफा ये, हम सिर्फ बेनमाजी नहीं बल्कि अल्लाह अकबर नमाज तो छोड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर सिर्फ बेनमाजी ही होते तो भी बर्बादी के लिए काफी था, तबाही के लिए काफी था। लेकिन सिर्फ बेनमाजी नहीं बल्कि आज तो मेरा नौजवान जो है अल्लाह अल्लाह नशे के अंदर ऐसा डूबा जा रहा है, शराब के अंदर डूबा जा रहा है, अल्लाह अकबर, जुए में डूबा जा रहा है। अल्लाह अकबर। 16-16, 17-17 साल के लड़के, कोई कुत्ता गोली खा रहा है, कोई MD का नशा कर रहा है, कोई अल्लाह अकबर इसी तरीके से दवाओं से नशा कर रहा है। और ये सब कुछ फिल्मों में देख रहे हैं और फिल्मों में देखकर, सीरियलों में देखकर उनकी नकल कर रहे हैं। याद रखना, बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, रील और रियल के अंदर फर्क है। हमारी जिंदगी रील नहीं है, हमारी जिंदगी रियल है। उनमें और हम में फर्क ये है, फिल्म के स्टार में और हम में फर्क ये है, वो रील में है, हम रियल में हैं। वो नकल करते हैं, वो अदाकारियां करते हैं, हम अदाकारियां नहीं करते। हमारे मजहब के अंदर अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों, ये अपने मजहब का तकद्दुस है। फरमाया गया, ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे, ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे। तो जो खाना सुस्त कर दे, जब वो खाने की इजाजत नहीं, ऐसा मशरूब जो सुस्त कर दे, जब वो पीने की इजाजत नहीं, बतौर तकवा या बतौर एहतियात अंदाजा फरमाए, तो जो नशा ला दे उसके इस्तेमाल की इजाजत कैसे हो सकती है। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैदे की रोटी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मैदा इंसान को सुस्त कर देता है। अल्लाह के रसूल जब अपनी कौम को सुस्ती में नहीं देख सकते तो अपनी कौम को नशे में कैसे देख सकते हैं। आप जानते हैं ये नशा मुस्लिम माशरे में क्यों प्रमोट किया जा रहा है। मैं दोनों नुकसान बताता हूँ, नशा का दुनियावी नुकसान, नशा का आखिरत का नुकसान, और अपनी बात खत्म करता हूँ। याद रखना, ये नशा क्यों प्रमोट किया जा रहा है। आप तहकीक कर लो, मुस्लिम मोहल्ले टारगेट पर है। मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एजेंट छोड़े जाते हैं कि जाओ मुसलमानों के खूबसूरत बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के पढ़ने लिखने वाले ज़हीन बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के मालदारों के बच्चों को टारगेट
करो, मुसलमानों के मेहनत कश मजदूरों के बच्चों को टारगेट करो। क्यों ये है? जानते हो दुनिया को आपके टैलेंट से बहुत ज्यादा खौफ और खतरा है। वो उन्हें जानते हैं कि ये जवान, अल्लाह अकबर, बिलखुसूस हिंदुस्तान में 60% जवान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान के जवानों, तुम्हारी खूबसूरती पे रहम आता है, तुम्हारी खूबसूरती और जवानी पे तरस आता है। खुदा के लिए, अरे फिल्मों को अपने लिए आइडियल बनाने वालों, कभी आपने अली अकबर की जवानी को भी अपने लिए आइडियल बनाना, कभी हजरत कासिम की जवानी को भी आइडियल बनाना, कभी इमाम हसन की जवानी को भी आइडियल बनाना। सोचो तो सही, ये साजिश क्यों रची जा रही है? जानते हो, ये जानते हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें जानती है, जिस दिन तुम तिजारत करोगे तुम्हारी टक्कर कोई नहीं ले सकता, दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। तो कह रहे हैं इन्हें नशे की लत पढ़ा दो, इन्हें नशे का आदी बना दो, ताकि ये तिजारत न कर सके, बेहोश होकर के पड़े रहें, ये तिजारत न कर सके। ये जानते हैं जिस दिन तुम तालीम हासिल करोगे कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। कर पाया कोई अब्दुल कलाम का मुकाबला? बताओ, कर पाया कोई? इतनी ताकत हिंदुस्तान को किसने दी? अब्दुल कलाम ने दी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, हिंदुस्तान बनाने से लेकर हिंदुस्तान बसाने तक, हिंदुस्तान बसाने से लेकर हिंदुस्तान सजाने तक, हिंदुस्तान सजाने से लेकर आजाद कराने तक, आजाद कराने से लेकर इतनी ताकत अता करने तक सफे अव्वल में कौन खड़ा है देख लो। अगर आपको बताऊं, ताजमहल किसने बनाया? कलमा पढ़ने वाले ने। लाल किला बना के किसने सजाया? कलमा पढ़ने वाले ने। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इतनी खूबसूरत आबादियों का तस्वीर किसने दिया? इस मुल्क के अंदर गुलाब नहीं थे, गुलाब लाने वाले तुम हो, चमेली लाने वाले तुम हो, फूल लाने वाले तुम हो, यानी गार्डन सजाने वाले तुम हो। तुम्हारे आने से पहले ये तस्वीर नहीं था, वरना तहकीक कर लो। अल्लाह अकबर। उसके बाद सजाया तो तुमने है, सोने की चिड़िया भी तुमने बनाया था। तुम्हें अपनी तारीख नहीं पता। अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले एक एक बंगाल का, कलकत्ता का ताजिर इतना मालदार था, एक मुसलमान ताजिर के पास इतनी दौलत थी कि उतनी दौलत शाही खजाने में, बर्तानिया के शाही खजाने में नहीं थी। तुम इतने मालदार थे कब तक? जब तक तुम नशा नहीं करते थे, कब तक? जब तक तुम शराब नहीं पीते थे, कब तक? जब तक तुम जुआ नहीं खेलते थे, कब तक? जब तक तुम उलमा से दूर नहीं थे, कब तक? जब तक तुम औलिया से दूर नहीं थे। तुम्हें पता है ये किलों को किसने बनाया? ज्यादातर दूसरों ने ही बनाया, इनकार नहीं, ज्यादातर कलमा पढ़ने वालों ने बनाया। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में किसने तकरीर की और जिहाद का फतवा दिया? वो भी तो कलमा पढ़ने वाला था, जिसे दुनिया फजल खैराबादी कहती है। आप देख रहे हैं अंडमान के जजीरों में जिनको फांसियां दी गई, वो सब कलमा पढ़ने वाले थे। रंगून के अंदर जिसकी कब्र बनी, वो कलमा पढ़ने वाला था। हिंदुस्तान को इतनी ताकत देने वाला अब्दुल कलाम कलमा पढ़ने वाला था। आप कहां हो? आपके अपने टैलेंट की आपको अहमियत नहीं है। वो दुनिया जानती है, जिस दिन वो मुसलमान बेदार होगा जवान, तो उस दिन वो होगा। ये वो जवान है जिनकी शान ये है, इन्होंने उंदुलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई है, इन्होंने अफ्रीका के सहराओं में अजानें पड़ी है, इन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए हैं। इकबाल जैसे मुफक्किर को मजबूर होकर कहना पड़ा, दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह अकबर। ये मर्दों का हाल है। रजिया सुल्ताना तुम में थी, रजिया सुल्ताना तुम में थी, बेगम हजरत महल तुम में थी। आप क्या समझ रहे हैं? दुनिया यूं ही तुम्हें नशे का आदी नहीं बना देना चाहती। दुनिया तुमसे, तुम्हारे टैलेंट से खतरे में है कि इनको पढ़ने मत दो, ये पढ़े नहीं, आगे नहीं बढ़े, इनको जुए में, शराब की लत में मुब्तला कर दो। तुम नादान हो, मेरी कौम के जवानों, तुम नादान हो। खुदा के लिए गौर तो करो। तुम नशा करोगे तो नशे से कौन रोकेगा? एक तो नशे का नुकसान ये है, दुनिया का नुकसान, जो नशा करते हैं इंस्टॉलमेंट पर, किस्तों में वो मौत के करीब होते हैं। नशे से फेफड़े खराब होंगे, नशे से बीमारियां आएंगी, नशे से
इंसान कैंसर में और कैसी कैसी बीमारियों में मुब्तला होगा, ये दुनिया का नुकसान। और ये भी हया के पर्दे में कह दूं, मिंबर का तकद्दुस है। जो ज्यादा नशा करता है वो बीवी की जरूरत पूरी करने के काबिल नहीं रह जाता। फिर नतीजा क्या होता है? अगर शरीफ है तो बिस्तर पर सिसकियां लेकर रात गुजारती है, और जरा भी बेबाक है तो किसी और के हत्थे चढ़ जाती है। अल्लाह। ये बुराइयां नशे की वजह से है। नशा करने वाला धुत पड़ा रहेगा, कमाएगा नहीं। जब कमाएगा नहीं तो बच्चों की स्कूल की फीस कौन भरेगा? माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? खिलाएगा कौन? जब गुर्बत की चक्की में पीसोगे तो कहा गया, अल्लाह के रसूल की हदीस है, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह। और आखिरत का जो नुकसान है वो ये है कि जो नशा करता है जब वो मरेगा तो उसकी जबान पे कलमा तैयबा जारी नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, सुन लो हजरत जुनैद बगदादी का कौल, फरमाते मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त रहता था, उसको लाखों हदीसें याद थी। जब उसके मौत का वक्त करीब आया, मरने का वक्त करीब आया, तो मैं उसके सराहने गया कि पड़ोसी है, दोस्त है और बड़ लाखों हदीसों का आलिम है। लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो मैं बोल रहा था, कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो। उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ता, जाओ यहां से। और उसने कलमे का इनकार कर दिया। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मैं रोता रहा, या अल्लाह, मेरा दोस्त इतना बड़ा आलिम, लाखों हदीसों का मुहद्दिस, जिसने याद करके रखी थी, वो काफिर होके कैसे मरा। मैं दुआ करता रहा, ए अल्लाह मुझे दिखा कि वो कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ। पता है जब वो ख्वाब में नजर आया तो देखा कि जहन्नम के अजाब के अंदर मुब्तला है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ, बता कि तू काफिर होके कैसे मरा। तो कहा, जुनैद सुनो, ये राज मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने किसी को नहीं बताया। और तुमने दुआ की अल्लाह से तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें बताऊं। दरअसल मैं बहुत बड़ा आलिम था, बगदाद का मुहद्दिस था, बहुत बड़ा मुहद्दिस था। मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था, किसी हकीम के पास नहीं था। तो मैं एक ईसाई हकीम के पास गया। उसने कहा, देख तेरी बीमारी का इलाज तो नहीं होगा, अलबत्ता तू अगर साल में एक मर्तबा शराब का प्याला बतौर दवा पिएगा तो तेरी बीमारी रुक जाएगी। शिफा तो नहीं होगा लेकिन तेरी बीमारी रुक जाएगी, तेरी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। तो मैं हर साल एक शराब का पूरा प्याला बीमारी से बचने की नीयत से पी लिया करता था। शराब का एक प्याला साल में एक मर्तबा मैंने बीमारी से बचने के लिए पिया तो मरते वक्त तो मेरा ईमान चला गया। ऐ मेरी कौम के जवानों, बताओ जो बीमारी के लिए बीमारी की नीयत से शराब पिए, मरते मरते वो काफिर हो रहा है। जो रत जगहों में शराब पिए, जो खुशी के मौके पे शराब पिए, जो पिकनिक पे शराब पिए, जो मोहल्लों में नशा करे, बताओ उनका खात्मा ईमान पर कैसे होगा। बल्कि सुनो सुनो, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो मरेंगे तो अच्छे भले मरेंगे, लेकिन जब कयामत के दिन वो अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा, या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो अपनी कब्रों से उठेंगे उनका चेहरा सूअर और बंदर की तरह होगा। क्या वो कलमा नहीं पढ़ते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? मेरे आका फरमाते इब्ने मसूद, वो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल भी मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, वो कलमा भी पढ़ते होंगे। फिर भी जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनकी कब्रों से उठते वक्त उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह होंगे। वो सूअर और बंदर की शक्ल लेकर कयामत के दिन उठेंगे। तो इब्ने मसूद ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनका गुनाह क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, उनके दो गुनाह होंगे, उनके दो गुनाह होंगे। नंबर एक, वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। अल्लाह। शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। बदल दिया ना शराब का नाम, एमडी रख दिया, नशे का अलग अलग नाम रख दिया, ये नाम वो नाम वो नाम वो नाम। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया था, गैबदा नबी ने, क्या वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे।
वो गाने कसरत के साथ सुनेंगे, म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे, जिनमें ये दो गुनाह होंगे। जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे, या तो उनकी शक्ल सूअर की तरह होगी, या तो उनकी शक्ल बंदर की तरह होगी। किसने कहा? जिस नबी का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिस रसूल का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिसकी बात पर काफिर भी कहते हैं कि ये नबी झूठ नहीं बोलते, ये सादिक और अमीन है। अब बताओ, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो शादियों में नहीं जाते, अगर चेहरे पे सफेद दाग निकल आए तो मुंह पे मास्क रख करके घूमते हो। अल्लाह अकबर। चेहरे पे हवा लग जाए तो मुंह पे रुमाल रख करके घूमते हो। ऐसा ही है ना, अगर ऐसे ऐब हो जाएं तो लोगों के सामने नहीं जाते। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम तुम्हें कैसे बेदार करें, हम तुम्हें कैसे संवारें, हम तुम्हारे दिल में बात कैसे उतारें? अरे चेहरे पे फुंसी हो जाए तो अपने जैसे इंसानों के सामने नहीं जाते। सूअर का मुंह लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? बंदर की शक्ल लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? सूअर और बंदर की शक्ल लेकर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? खुदा के लिए ये नशा क्या है? इसमें कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। निकलो नशे से। कुछ जवान कहते हैं हजरत नशा इतना डिफिकल्ट है कि हम नशा छोड़ ही नहीं सकते। एक बात कहूं मेरे अजीज, जब हम माँ का दूध छोड़ सकते हैं, इतनी लजीज चीज माँ का दूध छोड़ सकते हैं, तो फिर नशा नहीं छोड़ सकते? एक बात और कहूं, देखिए एक बात आपसे कहता हूं, सच्ची सच्ची बात कहना। कुछ कह सकते हैं माँ का दूध तो बचपने में छुड़ा लिया गया। एक बंदा है, उसको मिठाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मिठाई, ये मिठाई वो मिठाई वो मिठाई वो मिठाई बहुत पसंद है। अचानक डॉक्टर ने कहा देखो हाजी साहब, आपको हो गई है शुगर, शुगर आपकी 300 350 पहुंच गई। अब अगर आप मिठाई खाओगे ना किडनी फेल हो जाओगी, मिठाई खाओगे ना हार्ट पे असर पड़ेगा, मिठाई खाओगे ना तो फालेज भी हो सकता है, इसलिए मिठाई नहीं खाना, आम नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। मुझे बताओ, जिसको अब तक मीठा पसंद था 40 साल 35 साल 50 60 साल जिसने दबा कर मीठा खाया, 1 मिनट में मिठाई छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? सच बोलना, सच। डॉक्टर के कहने पे मिठाई, मेरे भाई जान बचाने के लिए डॉक्टर के कहने पे मिठाई छोड़ देते हो, तो ईमान बचाने के लिए नबी के कहने पे नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? बोलो। अरे डॉक्टर जो कह रहा है जरूरी है कि सच भी हो? ऐसा भी तो हो सकता है। चलो भाई डॉक्टर कहे, फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि नुकसान हो, लेकिन नबी ने कह दिया कि जिसने नशा किया वो या तो सूअर की शक्ल लेके उठेगा या तो बंदर की शक्ल लेके उठेगा। एक आखिरी बात मुझे याद आई, सब लोग तवज्जो करें, मुझे एक वाकया याद आया है। नशा बहुत नुकसान कर, नशा करने वाला अपनी माँ में अपनी बीवी में फर्क नहीं करता। अल्लाह। नशा करने वाला पड़ोसन में और अपनी बेटी में फर्क नहीं करता। अल्लाह। छोड़ दो जो बच्चे नशा करते। अब मैं तो आपको कहता हूं सिगरेट भी छोड़, सिगरेट भी छोड़, तंबाकू भी छोड़, गुटके भी छोड़, सब छोड़। नहीं खाना है, तय कर लो नहीं खाना। मैं अभी पिछले हफ्ता बाबा ताजुद्दीन के उर्स में गया था। जी जी। हजारों लोग, मैंने एक जुमला कहा, बोलो सब तौबा करते हो कि नहीं? पूरा मजमा हाथ उठा के स्टेज से लेके नीचे तक सब ने तौबा की, और माशाल्लाह उसका इतना अच्छा रिजल्ट। और मैं जहां गया लोगों को कहा, लोगों ने मेरी बात पे अमल किया। एक बात मैं कहता हूं, फायदा किसका है? अपना फायदा। अगर आप सिगरेट पियोगे ना, आपका बच्चा एमडी इस्तेमाल करे। आप सिगरेट पियोगे, आपका बच्चा हुक्का पिएगा। अगर अपने बच्चों को बचाना है, आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा मैं एक बात कहता हूं, चलो सिगरेट जो आप पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ये अपनी दौलत को जो आग लगा करके धुएं में उड़ा रहे हो, कभी तुमने सोचा कि मुसलमानों की सैकड़ों बेटियां हैं जो सिग्नलों पर भीख मांगती है बुर्का पहनकर? अल्लाह। अगर मैं इतनी रकम सिगरेट की उठा करके किसी बेवा की गोद में डाल दूंगा तो दिन भर का उसका खर्चा ना निकल जाएगा? बहुत अच्छा पैगाम। बताइए ना। मैं तो लोगों को यह भी मना करता हूं कि भाई मेरे लिए इतने महंगे फूल ना लाया, मेरी रूह बेचैन होती है इतने महंगे महंगे फूल देख के। लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि ये कैसा आदमी है कि दूसरे लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर फूल डाले जाए, ये मना करता है। मैंने कहा हम हकीकत वाले लोग हैं, हम ढकोसले वाले लोग हैं, ये फूल मेरी इज्जत में कोई इजाफा नहीं कर सकते।
आपने ये इतना महंगा फूल लाए, इतना महंगा, देखिए कितना महंगा। मैं समझता हूं कि 5,000 से कम का नहीं होगा। कितने का? 5,000 से कम का नहीं होगा ये। और अगर और कम कर दूं तो चले 2,000 का पकड़ लें। मैंने उसको 1 मिनट भी नहीं पहना, मैं पहन भी नहीं सकता इतना, 10 किलो का वजन का कितनी देर पहनूंगा। 1 मिनट में मैंने उतार दिया। आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, 1 घंटे की तकरीर के लिए जिस सैयद को आपने बुलाया, 2,000 का हार उसके गले में आधे मिनट के लिए डाल दिया, क्या तुम अपनी मस्जिद के इमाम के बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए भी इतने सीरियस हो? अगर ये 2,000 तुमने बचा लिए होते तो तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के बच्चे की स्कूल की फीस भर सकते थे 1 महीने की। इससे मुझे क्या फायदा हुआ? अगर आपको मुझे फूल ही पहनाना था, एक गुलाब दे देते। इस तरह के करोड़ों फूल मेरे अंदर कोई तरक्की नहीं जगा सकते। इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। न फूलों से इज्जत बढ़ती है, न गालियों से इज्जत घटती है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बेशक बेशक। उस इमाम बुखारी का बुखारा भी मुखालिफ था, समरकंद भी मुखालिफ था। बुखारा जाते थे तो वो बाइकाट करते थे, समरकंद जाते थे वो बाइकाट करते थे। तुम्हें पता है जिसकी खत्म बुखारी के नाम पर तुम हर साल जलसा करते हो, वो बुखारी समरकंद जाते थे तो वहां बाइकाट, बुखारा जाते थे पूरा जमाना बाइकाट हो गया। इमाम बुखारी समरकंद और बुखारा के दरमियान अकेले खड़े थे, अकेले। अल्लाह। जमाना मुखालिफ था मगर अल्लाह राजी था। बेशक बेशक। तवज्जो करना, जमाना मुखालिफ था, अल्लाह राजी था। इसलिए बुखारी ने कहा, ए अल्लाह, ना बुखारा वाले अपनाते ना समरकंद वाले अपनाते, इतनी बड़ी जगह मेरे लिए तंग हो गई, मुझे उठा ले। तो इमाम बुखारी का तन्हाई में इंतकाल हुआ, तन्हाई, अल्लाह, तन्हाई में। लेकिन अल्लाह राजी था, अल्लाह को राजी किया, पब्लिक की तरफ तवज्जो नहीं की। तो क्या नतीजा क्या निकला? इमाम बुखारी को दफन कर दिया। बारिश रोक ली, अल्लाह ने रोक ली। अब बारिश नहीं होती, इस्तिस्का पे इस्तिस्का, इस्तिस्का पे इस्तिस्का पड़े, बारिश नहीं होती। एक मजजूब ने कहा, जब तक बुखारी के वसीले से उसके मजार पे जाके दुआ नहीं करोगे, बारान रहमत का नुज़ुल नहीं होगा। अल्लाह। बेशक बेशक। मुखालिफत और बाइकाट करने वाले और फतवा लगाने वालों को अल्लाह ने मजबूर किया बुखारी की कब्र पर आने पे, और सब आए और वहां आकर के दुआ की। तब लोगों को पता चला जिसको हम क्या क्या समझ रहे थे वो तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल था। ये फूल मकबूल नहीं बनाते, ये कपड़े मकबूल नहीं बनाते, ये अमामे के पेच मकबूल नहीं बनाते। अत्तक़वा हाँ होना, दिल का तकवा अल्लाह की बारगाह में मकबूल। बेशक बेशक। हम सबकी परवाह करते हैं। तो मेरी गुजारिश है, शादियों के खर्चे पे कंट्रोल करो, जलसों के खर्चे पे कंट्रोल करो, अपने खर्चे पे वरना अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, मेरी बंदियां मुर्तद हो रही थी और तू सिगरेट और हुक्के में पैसे खर्च कर रहा था। मेरी बंदियां मेरा दीन हक छोड़ करके गुर्बत की वजह से जा रही थी और तुम लोग 5-5 हजार के फूल आधे आधे मिनट के लिए पहन के मजहबी अय्याशियां कर रहे थे। अल्लाह। आपको जिसको पिनाना है पिनाओ, तुम जानो वो जानो, मुझे नहीं पिना, मेरे लिए नहीं करना। और अगर करना चाहते हो तो ये 2-2, 3-3 हजार अपने मोहल्ले के इमाम के हाथ में रखो, तो तुम्हारे भी साले सवाब के लिए, मेरे भी साले सवाब। किसी गरीब की झोली में डालो, अपने पैसों की कद्र करो, पैसे बचाओ। किसी भाई ने भी लाया था, किसी ने, वो मोमिन तो था, मुसलमान तो था, उसकी रकम किसी गरीब, क्या आपके क्या नाम है गांव का आपका? अस्मा इचौली। क्या इचौली में आज कोई ऐसा बंदा नहीं था जो भूखा सोया हो? मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई हो यार, क्या इचौली में कोई गुर्बत की वजह से भूखा नहीं सोया होगा? तो कोई अल्लाह का एक बंदा इचौली में भूखा सोता है और उसी इचौली के अंदर मैं 5,000 का फूल आधे आधे मिनट के लिए पहनता हूं, तो अल्लाह मुझसे नहीं पूछेगा?
हम तो सूफिया के गुलाम है मेरे भाई। जब लंगर सब खा लेते थे और महबूब इलाही के सामने आखिरी में खाना आता था तो महबूब इलाही खाना देखते थे और खादिम का चेहरा देखते थे, कहते थे मैं कैसे खा लूं, हो सकता है कि जमुना के किनारे कोई खारिश ज़दा कुत्ता भूखा पड़ा होगा। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा मोहम्मद अहमद और निजामुद्दीन, एक कुत्ता भूखा था और तू पेट भर के खा रहा था, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? ये दीन है। तुमने दीन नहीं सीखा। सिगरेट पीने वालों, अपनी दौलत को अपने हाथों से आग लगाने वालों, नशा करने वालों, अपनी जवानियों को अपने हाथों से आग लगाने वालों, खुदा के लिए रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो। जो आखिरी बात कहने चला था वो ये, वो वाक्य याद है, नशा करोगे पछताओगे और ऐसा पछताओगे कि वो पछताना काम नहीं आएगा। किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है, दर्द दिल के साथ सुन ले मेरे वो नौजवान जो नशे की तरफ जा। हमारे मजहब ने तो नशे वालों के साथ बैठने से ही मना किया, बल्कि पता चल जाए कि कोई नशा करता है उसको समझाओ, नहीं मानता है ना, उसको अपनी महफिल में